बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड। आज इस वीडियो में हम एक इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप दो सेट अगर आपको गिवन हो तो कैसे आप इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्टली हम इंटरसेक्शन देखते हैं कि हम टू सेट्स अगर हमें गिवन हो तो हम कैसे उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दो सेट्स गिवन है ए और बी। ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 5 तक नंबर्स इंक्लूड हैं, इंटीजर्स, और आपके पास बी में जो इंटीजर्स हैं 3, 5, 6, 7 है। अगर आपको कहा जाता है कि आप इस ए और बी सेट गिवन है, आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दो सर्कल ड्रॉ करोगे अगर वेन डायग्राम से, अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है ना वो आप इधर लिखोगे, जहां पर ये दोनों सेट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, देखिए इसमें B3 5 है, इसमें B3 5, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं ना, तो ये आप 3 5 इधर लिखोगे, और जो इनमें कॉमन नहीं आ रहे और ए में जो इंक्लूड है वो ए वाले सर्कल में लिखेंगे, और बी में जो हैं जो इनमें कॉमन नहीं आ रहे वो आप बी वाले सर्कल में लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि अगर आपको दो सेट गिवन है या तीन सेट गिवन है तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपका इंटरसेक्शन कहलाएंगे। और ये जो सिंबल है ये हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, और इसको हम पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोट बाय ए इंटरसेक्शन बी, आप इसको इस तरह डिनोट करते हो, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। और इंटरसेक्शन में आपके वो तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो आपको ए और बी सेट में गिवन। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा ना 1 2 3 4 5, और दूसरे सेट में 3 5 6 7, तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इसका इंटरसेक्शन होंगे उन सेट्स का। अब देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें हमें दो सेट गिवन है, एक सेट है ए, एक सेट है बी। ए में हमारे पास एलिमेंट है R S T U V W X, बी में है S T W Y Z। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, क्या आ रहा है S T W, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा S T W। और अगर आप इनको वेन डायग्राम के थ्रू देखना चाहो तो मैंने आपको बताया था जो कॉमन होंगे, जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पर आप कॉमन एलिमेंट्स लिखोगे इस तरह, और जो ए में है एलिमेंट इंक्लूड और दोनों में कॉमन नहीं है वो आप ए सेट में ए के सर्कल में लिखेंगे, और जो बी में है और दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है वो आप बी सर्कल में ड्रॉ करके बी सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसमें लिखेंगे। और कॉमन जहाँ पर ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पे आपने इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो लिखने। तो इस तरह अगर आपको लिस्ट में कहा जाता है तो आप इस तरह इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे, अगर वेन डायग्राम के थ्रू कहा जाता है तो आप इस तरह फाइंड आउट करोगे। अब हम यूनियन ऑफ टू सेट्स के पढ़ेंगे, हमने इससे पहले इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा। अब यूनियन में देखें आपको वही सेट हमने लिखी है 1 2 3 4 5 और बी सेट। अब इसकी भी सेम फिगर वही है। अब यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में शामिल है ना उनको इकट्ठा करके लिखते हैं, लेकिन हमने सेट्स में ये बात पढ़ी है कि आप रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं लिख सकते। अब ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए बी में जो दोनों शामिल हो, ए यूनियन बी, ये जो सिंबल है ये यूनियन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब है, वैसे भी यूनियन का क्या मतलब होता है, इकट्ठा करना। तो दोनों सेट के जो एलिमेंट है उन्हें मिलाकर इकट्ठा करके लिखेंगे, तो देखें 1 2 3 4 5 और आगे 6 7। अब बी में भी 3 5 है लेकिन हम रिपीट करके नहीं लिख सकते, तो अरेंज करके आप इनको इकट्ठा करके लिखोगे। और फिगर अगर आप इनको वेन डायग्राम में फिगर में देखें आपको, तो आपको बताया गया कि इनकी वेन डायग्राम आपने कैसे ड्रॉ करनी है। तो जो दोनों कॉमन एलिमेंट है दोनों में, वो आप जहाँ पर ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर लिखेंगे, और जो ए के एलिमेंट है जो बी में इंक्लूड नहीं है वो ए सर्कल में, ए का जो सर्कल है ए सेट में लिखेंगे, और जो बी में जो है एलिमेंट एक्स्ट्रा है वो आप बी में लिखेंगे। तो यूनियन ऑफ set A and B denoted by A union B is the set of all the elements which are in A or in B। तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मिलाकर दोनों सेट्स को लिखना। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स कहलाता है, और इसको हम A यूनियन B से जाहिर करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें यूनियन ऑफ टू सेट्स की। हमें एक सेट गिवन है A F G H I J K और दूसरा है H I P Q।
अब आपने क्या करना है, इनको वेन डायग्राम से पहले रिप्रेजेंट करना है। तो जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है, जहाँ पे ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर आप लिखोगे। और जो ए में दूसरे एलिमेंट हैं जो कि बी में मौजूद नहीं है, वो आप ए सेट में लिखेंगे सर्कल ड्रॉ करके, और बी के एलिमेंट बी के सर्कल में आप लिखोगे। तो वेन डायग्राम से ऐसे आप यूनियन फाइंड आउट कर सकते हो। और ए यूनियन बी अगर आप लिस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या करोगे, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखोगे। तो देखिए ए में हमारे पास थे एफ जी एच आई जे के, और बी में हमारे पास थे एच आई पी क्यू। तो इन्हें को मिलाकर आप जब लिखोगे तो आपके पास क्या सेट आएगा, एफ जी एच आई जे के पी क्यू। तो आई होप आपको यूनियन और इंटरसेक्शन समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।